आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। एक्वाडक्ट पुल पर लगे लोहे के एंगल बड़े वाहनों की आवाजाही से फिर टूटे। पुल पर तैनात पुलिस जवानों की लापरवाही एक्वाडक्ट पुल के लिए होगी खतरनाक साबित। एक्वाडक्ट पुल पर भारी आवागमन रोकने के लिए एनवीडीए विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा मंगलवार को पुल के दोनों तरफ ऊंचे लोहे के एंगल लगवाए गए, जो बुधवार शाम को ही लोडिंग वाहन निकलने के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान एक्वाडक्ट पुल पर कई घंटों जाम की स्थिति होने के साथ पुलिस की कार्यशैली पर भी राहगीरों ने प्रश्न चिन्ह लगाए, जो कहीं न कहीं वाजिब भी है। खरगोन जिले के बड़वाह में स्थानीय पुलिस प्रशासन जहां नगर में अवैध धंधों की रोकथाम को लेकर अनदेखी कर रहा है, वहीं अब इन शासन के नुमाइंदों से एक्वाडक्ट पुल की सुरक्षा भी नहीं हो पा रही। ये इसलिए क्योंकि विगत कई दिनों से नावघाट खेड़ी स्थित मोटर पुल बंद है, जहां का आवागमन नर्मदा स्थित एक्वाडक्ट पुल से हो रहा है। लेकिन इस एक्वाडक्ट पुल से भारी वाहनों का निकलना प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति में भारी लोडिंग वाहनों को रोकने के लिए कुछ दिनों से एसडीओपी शैलेंद्र श्रीवास्तव के निर्देश पर पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई, जहां सुबह शाम पुलिस जवान तैनात होकर पुल पर वाहनों को सुचारू रूप से निकालने का काम कर रहे हैं। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात जवान अपने निजी स्वार्थ के लिए रात्रि में लोडिंग वाहन सहित कई बड़े वाहनों को भी निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बुधवार रात्रि में बड़े वाहनों के गुजरने के दौरान पुल के दोनों तरफ लगे लोहे के एंगल क्षतिग्रस्त होकर जमीन पर गिर पड़े। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन वाहनों पर कार्रवाई करना उचित नहीं समझा, जिनके कारण आज भी एक्वाडक्ट पुल से लोडिंग और भारी वाहनों का निकलना जारी है। आपको बता दें, समय रहते इस और ध्यान नहीं दिया गया तो किसी दिन भी एक्वाडक्ट पुल पर बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। बताएं, आपके द्वारा वो रेलिंग लगाई गई थी भारी वाहनों के लिए एनवीडी के आदेश से, तो आप किस स्थिति में हैं और क्या कारण रहा उसका जिसके कारण ये आज स्थिति बनी है? बड़वाह नर्मदा रोड पे एक्वाडक्ट की नहरों के दोनों तरफ भारी वाहन न जाए, इसलिए विभाग द्वारा मुझसे निवेदन करने पर मेरे और कुछ विभाग के सहयोग से मैंने बड़ी गार्डर वो लगाई है दोनों तरफ। पहले दिन लगाने के बाद उसको आइसर और बड़े जो वाहन उसमें से ऐसे निकल सकते हैं। हालांकि उसकी ऊंचाई मैंने 9 से 10 फीट की ऊंचाई रखी है, और 9 से 10 फीट इसलिए ऊंचाई रखी है क्योंकि उसमें एम्बुलेंस निकल सके बड़ी वाली, और उसको देखते हुए उसमें से आइसर और ये गाड़ियाँ बड़ी वाहन निकल रहे हैं। इस वजह से पहले दिन तो उन्होंने गार्डर में नट बोल्ट लगाए गए थे, जिसको खोल के और वो गार्डर भी चोरी कर ली गई। 2 बार मैंने गार्डर फिर से उसमें लगाई, फिर मैंने वेल्डिंग करवा दी गई। दोनों तरफ वेल्डिंग होने के बाद अब बड़े वाहनों ने उसको टक्कर मार के और पूरी गार्डरों को भी झुका दिया है, और निकलने में इस तरह से कि छोटे वाहन निकल सके, बड़े न निकले, वो ज़बरदस्ती उन्होंने पूरी दोनों तरफ गार्डरें दोनों तोड़ के, और अब आज ऐसी स्थिति है कि उसमें से कोई सा भी वाहन निकल सकता है। सभी गार्डर डैमेज हो गई है।